बात यह है कि आज ये सेंटर या दूसरे सेंटर्स जो कामकाज यहाँ हो रहा है, वो सब सेंटर्स जो हैं वो बाबा और दादा ने मिलके 36 साल जो काम किया है, वो काम कैसे कैसे किया, और हम मानव में, पूरे समाज के मानव में कितना दोष था, उसको किस किस्म से निकाला, कैसे विमोचन किया, क्या किया, कैसे उसका साधन सिद्ध किया, ये सब इस मुलाकात के अंदर है। जबकि दूसरी सेमिनार हुई, कि जब सेकंड सेमिनार अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा। बाकी पिछले वाले में थोड़ा सा बाकी था ना, पिछले वाले निवेदन में आप जो पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा बाकी था, ये इसमें नहीं, ये नहीं था। जो आप पिछले वाला पढ़ रहे थे, बीच रास्ते में रोक दिया था ना, पूरा पढ़ा कुछ पेज बचे थे, पेज बाकी थे, बीच रास्ते में नहीं रोका था, थोड़ा सा आधा पेज रह गया था, उसका कोई बैठ आधा नहीं था, 3.5 पेज से बाकी। मुझे ध्यान नहीं रहा, फिर मैं 2 रोज से इसकी तैयारी करने लगा। और 4-5 साल बाद यहाँ से नहीं तो ऊपर से पूछूंगा, योगेश तुम्हें कितना याद है? बहुत कम। ये इस मार्ग में सबसे पहले अगर किसी का सहयोग है सूफी का, कि जितना काम है वो सूफियों के जरिए है, सूफी के जरिए जितना काम है, उसमें सबसे पहला सहयोग जो है वो मलंग बाबा नहीं, हजरत मलंग बाबा, इन्होंने दादा के साथ में कामकाज मंगलवार पैंट के अंदर शुरू किया। और मैंने ये बताया था, एक रोज दादा घर पे बैठे हुए थे तो मालूम हुआ कि एक फकीर आया है मिलने के लिए। हाँ, एक फकीर आया है मिलने के लिए, और वो कह रहा है कि उससे कहना कि अल्लाह के नाम पे 1.25 रुपया दे। तो दादा ने सोचा कि 1.25 रुपया मांगने वाला कोई फकीर तो नहीं हो सकता, कोई जरूर कोई सूफी और वो होगा। तो दादा 1.25 रुपया और कुछ गुड़ और ऐसी 3-4 चीजें दादा लेके आए, तो देखा कि इतना लंबा आदमी खड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी दाढ़ी। तो दादा ने कहा कि आप ऊपर चलिए। तो उन्होंने फरमाया कि मैं ऊपर क्या करूंगा जाके, लेकिन तुम ये तो मुझे दे दो 1.25 रुपया। 1.25 रुपया का ये मैं तुम्हें बाद में पता चलेगा कि तुमसे 1.25 रुपया क्या ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ। तो 1.25 रुपये लेने का पर्पज ये था उनका कि 4 उस जमाने में 1.25 रुपये दक्षिणा होती थी, कि 4 यानी 4 आने नाभि, 4 आने हृदय, 4 आने कंठ, 4 आने ललाट और 4 आने विनम्रन, ऐसे 1.25 रुपया। तो ये मैं जो तुम्हारे पास गुरु बंधु आए हैं उन सब का लेके और जा रहा हूं, और रात को ठीक 12 बजे एक आदमी तुम्हें आके मिलेगा, सफेद बुर्राक के कपड़े होगा,
शफाक की माला होगी, बड़ी बड़ी मुझसे बड़ी दाढ़ी होगी। तो ठीक 12 बजे तुम्हारे जिस कमरे में तुम सोते हो उसमें, तो दादा ने दीपक से किया कि आज तू यही रहेगा, और दीपक से किया कि यहाँ बैठ जाओ दरवाजे पे। तो ठीक 12 बजे हाजी बाबा सलीम बाबा हाजी बाबा अब आए, और आने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा बंदा कहाँ है। तो दादा बाहर निकल आए। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें साईं बाबा के वस्त्र में, जब बाबा थे तो तब उन्होंने दिए थे, आज मैं तुम्हें बाबा के वस्त्र देने आया हूँ, और मेरा नाम जो है वो सलीम चिश्ती नहीं, मलंग बाबा मेरा नाम है। तो मैं तुम्हें, ये बाबा की कफनी है, ये बाबा का चोला है, ये बाबा का झोला है। ऐसे 5 चीजें उन्होंने गिनाई, अब मुझे याद नहीं है। ये सब जो बाबा जो लेके फिरते थे, ये सब आज तुम्हें सौंप रहा हूं मैं। इसका अर्थ तुम्हें एक और फकीर मिलेंगे, वो बताएंगे, वो सलीम बाबा थे। क्योंकि जब आखिर में दादा को ये पता चला कि तुम्हें ओमकार हासिल करना है, अब जो बाबा ने तुम्हें शक्ति दी है वो ओमकार हासिल करना है, तो उन्होंने क्या कि और ये ओमकार जो है ये एक बम का गोला है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या कि मुझे रास्ता बताने वाला उनके वो सलीम बाबा हैं। तो सलीम बाबा के पास दादा पहुंचे। ये जब की बात है जब प्रभु की यहाँ सेंटर था, ये जब की बात है। तो दादा दिल्ली आए तो सलीम बाबा ने उनको वहीं पे रोक दिया, अकबर के किले के पास, और उनसे कहा कि अब आप दरगाह शरीफ पे सुबह को आइए। तो आपको बाबा ने बताया है कि आप वहां जाइए, तिरुपति नहीं, जहां पर दादा ने तो जहां से ओमकार लिया था, कराड़ से, वहां पर ये फोटो है, ये हाँ, ये कराड़। इनसे आप, इनके पास ओमकार है, आपको वो ओमकार इससे हासिल करना है। तो दादा ने कहा कि मैं तो इसका शास्त्र जानता नहीं। खैर वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपने साथ सलीम बाबा को लेके जाओ। सलीम बाबा इसके शास्त्र जानते हैं और वो तुम्हारी बात का जवाब देंगे, वरना वो सुनने वाले नहीं। नरसोबावाटी जाना था ना, नरसोबावाटी जाना, वो बात की बात। तो दादा उन्होंने क्या, इसके साथ तुम ऐसा करो कि तुम सलीम बाबा को साथ में लेके जाओ। तो दादा सलीम यहाँ आए
तब यहाँ से बिरमानी के घर पे दादा ठहरे और मैं और कौन थे वहां पर, गांगुली गांगुली है गांगुली नहीं, गंगोली तो वहीं थे, गंगोली और ये तो आर्मी सेंटर में इनका मकान था ना, नहीं वो प्रभु जिसके घर पे सेंटर था यार तुम्हारे उसमें, नीति बाग में है नीति बाग में, हाँ वो आर्मी के रिटायर्ड थे ना, प्रभु नाम था उनका, तो प्रभु, हाँ जो उनके घर पे ये होगा। खैर वहां पर मैसेज आया कि आप दूसरे दिन को सुबह को के आप मिसेस वर्मा को लेके वहां आइए सलीम बाबा के दरगाह। तो हम पहुंचे, उसमें मैं, मिसेस वर्मा और गंगोली और बिरमानी, ये हम 4 आदमी वहां पर पहुंचे। तो खैर वहां सब फकीरी कुरी दिलवाई और ये सब लंबा वो स्टोरी है, लेकिन वहां से ये ओमकार को की हुई। तब दादा कराड़ गए और कराड़ इन्होंने खंडो नहीं नसुआवाड़ी है उन्होंने दिया ना सरस्वती नरसिंह सरस्वती ने कहा कि तुम और ना तुम्हारे बंदे इस काबिल हैं कि ओमकार को संभाल सकें। तो सलीम बाबा ने पीछे से कहा दादा से कि अब उनको जवाब दोगे कि अगर मैं और मेरे बंदे इस काबिल नहीं है तो क्या आपका ओमकार भी इस काबिल नहीं है कि मेरे बंदों को अपने अंदर संभाल ले। तब उन्होंने क्या कि इससे पहले कि तुम इसका जवाब मैं तुम्हें दूं, तुम यह 11 पूर्णिमा 7 दिन का हवन करो, 24 घंटे वो हवन होगा और उस 24 घंटे के अंदर एक दफा में 7 आदमी बैठेंगे, जो कि बात को पूरी बनाने में सिद्ध हुआ। 7 आदमी बैठेंगे, तब उसके अंदर वो शुरू हुआ और हवन तो ऐसा। लेकिन उन्होंने क्या कि मेरी एक शर्त है, तिरुपति महाराज ने, कि मेरी एक शर्त ये है कि इन दिनों में जो तुम्हें 11 महीने 11 पूर्णिमा करनी है, इन 11 पूर्णिमा में ना तो इस यहाँ पर कोई आदमी पैदा होगा बच्चा और ना कोई आदमी मरेगा। अगर मरा तो ये काम नहीं हो सकता। तो दादा ने बाबा से प्रार्थना करी। तब वो जो आरती है, मासी मासी याग धड़ मिले कृष्णा क्षेत्री हवन जी के लिए महारुद्र आहुति मांगता धाम दरा बढ़ ले, ये आरती उस वक्त की है। तब ये आरती हुई और फिर ये ओमकार सिद्ध हुआ। तब फिर ओमकार साधना और उसके बाद जो कुछ भी था उसका ये इतनी बड़ी, ये तो बहुत शार्ट में है, इसमें सालों का है, 15-20 साल लगे इस काम में। ऋणानुबंध जोड़ना परम पूज्य सलीम बाबा 12/4/1964
इस विश्व में 44 लाख योनियां हैं। सलीम बाबा बता रहे हैं 44 84 84। इस विश्व में 84 लाख योनियां हैं। इन सब योनियों में मानव योनि, इंसान योनि श्रेष्ठ मानी जाती है। मानव योनि श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन से उतराई होने के लिए जीवन का ऋण चुकाने के लिए पैदा हुए हैं, लिए कर्म की आवश्यकता होती है। ऋण चुकाने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। आज इस सेंटर क्यों आते हैं आप लोग क्यों आए थे? सब कर्म की वजह से। वो कर्म आपका तामन से, पूजा से, इससे विसर्जन हुआ। हेलो, इस कर्म को एक गति है और किरम है। गति स्पीड है और किरम यानी क्या करना है। तथा इस कर्म को विधाता का कृपा आशीर्वाद, इस कर्म को विधाता का कृपा आशीर्वाद है। अतः उसे आदि ब्रह्म कहते हैं। उसे आदि ब्रह्म यानी वो ब्रह्म भी है, मगर आदि इसलिए है कि तुम इस काबिल नहीं हो उसे उसका निपटारा कर सको। घनघोर तपस्या करने के बाद तपस्वी योगियों को ब्रह्म का ज्ञान हुआ। तपस्वी योगियों को ब्रह्म का ज्ञान हुआ, परंतु मानवीय जीवन की उत्पत्ति और उसकी जीवन मीमांसा का ज्ञान नहीं हो पाया इंसान की। इन योगियों ने उनकी नश्वर देह में ब्रह्म का आविष्कार प्राप्त कर किया। सगुण साकार निर्गुण निराकार। सगुण साकार निर्गुण निराकार। सगुण यानी जो आप और ये देख रहे हैं। सगुण साकार यानी वो साकार है, हाँ, यानी वापिस आने वाला है। और निर्गुण और निराकार। निर्गुण जिसका के कोई गुण नहीं, और निराकार हमेशा रहने वाला इत्यादि। उनके गुणांश खुद की देह में साकार कर लिए, लेकिन कर्म मीमांसा ज्ञातों के ज्ञान में भी नहीं समझ आए। यानी आपको वो मिल गया, आपके कर्म को देवी देवताओं ने अपने अंदर धारण कर लिया, लेकिन जो आपका देह खाली हुआ उसको क्या दिया? उसको तो कुछ नहीं दिया। तो आप वैसे के वैसे ही रहे। मीमांसा ज्ञातों के ज्ञाता भी नहीं समझ पाए। मानवीय जीवन की मीमांसा समझाकर उसका परिमार्जन बताते बताते वे बहुत थक गए। उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या चीज है, क्या गति है, जहां से बहुत थक गए। प्रजापति ने इस सृष्टि की निर्मिति की और स्त्री पुरुष का जन्म हुआ। फिर प्रजापति ने ये स्त्री और पुरुष का जन्म हुआ, लेकिन कालांतर के बाद मानवीय जीवन की कर्म मीमांसा का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रजापति को भी नहीं हो सका। जो बच्चा हुआ वो और कर्म लेके आ गया, तो ये प्रजापति और अच्छे ज्ञानियों को नहीं हो सका। प्रजापति को भी नहीं हो रहा था। तब श्री विष्णु जी की शरण में गए। तब श्री विष्णु शरण जी की शरण में गए। उन्होंने नाभि स्थान से ब्रह्मदेव का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने नाभि स्थान से ब्रह्मदेव का निर्माण किया और उसी प्रकार अयोनि संभव सप्तर्षि अपनी इच्छा शक्ति से निर्माण किए। ब्रह्मदेव ने 4 वेदों का निर्माण किया। अपो
ऋषि वाणी और इन विद्याओं का ज्ञान इस विश्व को सप्त ऋषियों ने दिया है। सप्त ऋषि जो कि 7 लोक के अंदर ऋषि हैं, उन सप्त ऋषियों ने दिया है। आप जन्म लेते हो, आप जन्म लेते हो और इच्छित कर्तव्य की पूर्तता करने के लिए तथा जीवन में सुख समाधान मिलने के लिए अविरत प्रयत्न करते हो, बेपनाह कोशिश करते हो। इसमें आपको कभी सफलता तो कभी विफलता प्राप्त होती है। आप सफलता के लिए विधाता को धन्यवाद नहीं देते, आप सफलता होने पर विधाता को धन्यवाद नहीं देते, मगर विफलता आई तो तुरंत ईश्वर को दोष देते हो। मगर अगर वो नहीं हुआ तो तुरंत ईश्वर को दोष देते हो। ये कार्य करने की आज्ञा हम विभूतियों को दी गई, ये कार्य करने की आज्ञा हम विभूतियों को दी गई। मैंने इस जगत से 400 वर्ष पहले विदाई ली है। मैंने इस जगत से 400 वर्ष पहले विदाई ली है। उसी जगत में परकाया परवेश द्वारा हमसे सेवा करवाई जाती है। परकाया परवेश, ये कौन है? सलीम बाबा कह रही है। 4 वर्ष पहले विदाई लिए, उसी जगत में परकाया परवेश द्वारा हमसे सेवा करवाई जाती है। इसके लिए मैंने विधाता को धन्यवाद दिया। सलीम बाबा फरमा रहे हैं, इसके लिए मैंने विधाता को धन्यवाद दिया। उनकी आज्ञा अनुसार मैं आपके दुख में शामिल हुआ हूँ। उनकी आज्ञा अनुसार मैं आपके दुख में शामिल हुआ हूँ। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब, अमीर, राजा, रईस, मूढ़, ज्ञानी, अज्ञानी कोई भी हो, किसी प्रकार का भिन्न भाव न रखते हुए मैंने मार्गदर्शन किया है। किसी प्रकार का न रखते हुए मैंने मार्गदर्शन ना किया है। आज भी ये रास्ता इसी मार्ग पे है। हिंदू मुसलमान इसका कोई वो नहीं है। रखते हुए मैंने मार्गदर्शन किया। हमने अद्वैत तत्व को माना है। अद्वैत तत्व यानी जिसको कि आप समझ नहीं सकते। हाँ कज्जू, नमस्ते बेटा। हाँ बोल। हाँ कज्जू बेटा, ऐसा करना कि मैं तुमसे बात करूंगा बाद में, जरा सा यहाँ पर लोगों में मुलाकात ले। हाँ मैं तुझे बताऊंगा, फिर तुझे बुलाऊंगा मैं। और कल मैं बताना भूल गया, कल डॉक्टर आए थे शैलवी से। हाँ तुझे बुला लेता। भाभी ठीक है? अच्छा चलो, फिर भी तुम्हें बता, हाँ बता, बात करूंगा तुमसे। अच्छा बेटा। हाँ अमीर, राजा, रईस, मूढ़, ज्ञानी, अज्ञानी कोई भी हो, किसी प्रकार का भिन्न भाव न रखते हुए मैंने मार्गदर्शन किया। हमने अद्वैत तत्व को माना है, अतः किसी प्रकार का भिन्न भाव आ ही नहीं सकता। अद्वैत तत्व यानी जो अल्टीमेट तत्व है, जिसका कि कोई मिसाल नहीं है। ये कार्य करते समय हमें परमोच्च आनंद प्राप्त होता है। ये कार्य करते हुए हमें परमोच्च आनंद प्राप्त होता है। परमोच्च आनंद यानी इससे आगे कोई और खुशी नहीं है हमारे लिए, सलीम बाबा फरमा रहे हैं। लेकिन हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई है उसके कारण बहुत दुख भी होता है। जो यहाँ देख रहे हैं, आज यहाँ पर समाज में देख रहे हैं, इसलिए दुख भी प्राप्त होता है। यह इस प्रकार है। आप मेरे सामने बैठकर प्रश्न पूछते हो, आप मेरे सामने बैठकर प्रश्न पूछते हो। आपकी अपेक्षा होती है
कि आपका इच्छित कार्य तुरंत हो, लेकिन उस कार्य के बीच आने वाला आपका ऋणानुबंध, वो किस रिलेशनशिप, वो किस कारण से उपज हुआ। आपने अपने भाई की जमीन मान ली, आपने अपने बच्चे को किसी को दे दिया, अनेक किस्म के तुरंत हो, लेकिन कार्य के बीच आने वाला आपका ऋणानुबंध आपको नहीं दिखता। आपको उस ऋणानुबंध का ज्ञान नहीं है, और मैं उस बारे में ज्ञान कराता हूं, और मैं उस बारे में ज्ञान कराता हूं, तो आप उस पर निष्ठा रखकर आगे नहीं बढ़ते हो। तो आप उस पर निष्ठा रखकर आगे नहीं बढ़ते हो। आपका जीवन सुख समाधान से व्यतीत हो, इसकी जितनी चिंता हमें है, उसके अल्पाश भी आपको, यानी अल्पाश इतनी सी भी आपको नहीं है। ये देखकर हमें बहुत दुख होता है। ब्रह्म जगत में जो साधक जगत को मार्गदर्शन करते हैं, वे जितने सुखी हैं, साधक जगत को करते हैं, वे जितने सुखी हैं, उतने ही हम दुखी हैं, उतने ही हम दुखी हैं। यानी अब साधक कौन, जिसको इस मार्ग में सिद्ध किया, वो करते हैं, तो वो करते वक्त हरे 10 आदमी आए, 10 अच्छी बुरी बातें होती है यहाँ बैठ के काम काज में, आपने ये बताया था। तो ये होते हुए आपको, जब हमारे साधक को कोई कुछ कहता है तो हमें दुख होता है, उतने ही हम दुखी हैं, क्योंकि एक विशिष्ट सीमा के आगे का उन्हें नहीं दिखता। उन्हें आज का दिखता है, लेकिन ये आज कैसे निकलेगा। अगर वो दुआ तुम्हें बाबा ने दे दी और तुम्हारी धारणा करने की शक्ति अगर 5% है और वो 50% है, तो तुम कैसे 50%, तुम्हारी डेथ हो जाएगी। उतने हम दुखी हैं, क्योंकि एक विशिष्ट सीमा के आगे का उन्हें नहीं दिखता। मानव के रूप में जन्म लेने वाले साधक को, मानव के रूप में जन्म लेने वाले साधक को एक मर्यादा के आगे का नहीं दिखाना, ये विधाता ने तय किया है। यानी जो यहाँ साधक है, या हर सेंटर में जो साधक है, उसको एक मर्यादा के आगे नहीं दिखेगा, ये विधाता ने तय किया है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उस साधक को वह हासिल नहीं होगा। जिस तरह घर में मेहमान आने पर हम उन्हें खाना खिलाते हैं, लेकिन अपनी मूल्यवान वस्तुएं जैसे जेवर, हीरे आदि नहीं दिखाते, उसी प्रकार विधाता अपने हीरे मोती जेवर दिखाने को तैयार नहीं है। विधाता नहीं है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, परंतु देह के अनुकूल व प्रतिकूल कर्म भोगने ही पड़ते हैं। आत्मा अविनाशी है, आत्मा नहीं मरती कभी। फिर से जन्म होता है तो वो आत्मा ही का होता है, उसी आत्मा का होता है। आत्मा नहीं मरती, मगर उसी आत्मा को फिर से वो कर्म भोगने के लिए आना पड़ता है, और जीव को देह के अनुसार चलना पड़ता है, और जीव को देह के अनुसार चलना पड़ता है। अर्थात जीव कर्मवादी नहीं तो धर्मवादी है, अर्थात आदमी कर्मवादी नहीं तो धर्मवादी है। मैं आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, ऐसा आत्मविश्वास आपके पास नहीं है। ऐसा आपके लिए कोई अच्छा काम कर रहा हूं, ऐसा यकीन आपके पास नहीं है। आपको आपके नजदीक का नहीं दिखता, आपको आपके नजदीक का नहीं दिखता, और हमें
अनेक जन्मों का दिखता है। समझ गया जोगेश साहब? हमें अनेक जन्मों का दिखता है। धर्माचरण का खेल है, कर्माचरण का नहीं। हमारा खेल धर्माचरण का है, आपका खेल कर्म का है। धर्माचरण के लिए अनेकों बार डांटना पड़ता है, धर्माचरण के लिए अनेकों बार डांटना पड़ता है, कर्माचरण के लिए नहीं, कर्माचरण के लिए नहीं। कर्म कोई भी करता है, कर्म कोई भी करता है, अपेक्षाओं के कारण ही मानव हमें मिलने आता है, अपेक्षाओं के कारण ही मानव हमें मिलने आता है। मानव ने शरण जाना और ईश्वर ने उसे आशीर्वाद देना, ये ईश्वर का धर्म यह ईश्वर का धर्म है। यानी बुलाता भी आपको ईश्वर है और आपको शरण भी ईश्वर देता है, आपको आशीर्वाद भी ईश्वर देता है। आपके कर्म के कारण आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, आपके कर्म के कारण आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती और आप हमें दोष देकर अपनी श्रद्धा विचलित करते हो, हमें दोष देकर अपनी श्रद्धा, अपना यकीन हमारे ऊपर से हटाते हो, विचलित करते हो। मैं झूठा नहीं हूं, आपने लाए हुए कर्म झूठे हैं। मैं झूठा नहीं हूं, आपने लाए हुए कर्म झूठे हैं, इसलिए आपका काम नहीं होता। एक मिसाल देखिए, एक भक्त की जमीन बेचनी थी, उसे ऐसा मार्गदर्शन किया था कि अभी खरीदार आने पर भी 1 साल रुको, अभी खरीदार आने पर भी 1 साल रुको, उस जगह के तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, मिला हुआ पैसा प्रथम बाबा के चरणों में रखो, इससे उस धन का दोष दूर होगा। मार्गदर्शन के बावजूद भी उस भक्त ने 10 महीने में ही वह जमीन 80,000 रुपए में बेच दी, 80,000 रुपए में बेच दी और मिला हुआ पैसा 4 भाइयों ने आपस में बांट लिया। कुछ दिनों बाद सबसे बड़े भाई का मूत्राशय किडनी का ऑपरेशन हुआ, जख्म ठीक नहीं हुआ और उसी कारण उसका अंत हो गया। ये सब दोष उन पैसों का था, वह जमीन उनके पूर्वजों की थी, इसलिए भाइयों के लिए वह दृढ़ अगितिक था, स्वकष्ट, यानी वो पैसा खुद कष्ट देने वाला था, स्वकष्टित कर्जित नहीं। इसलिए पैसे के साथ दोष भी आने वाले हैं। हमने आज तक अनेकों के कई काम किए हैं, लेकिन किसी का पैसा नहीं लिया। उस भक्त से सिर्फ यही अपेक्षा की थी कि आया हुआ धन बाबा के चरणों में रखकर आशीर्वाद लें। जन्म जन्मांतर के सत्कर्मों से जो नौकरी मिलती है, जन्म जन्मांतर के कर्मों से, सत्कर्मों से, सिर्फ कर्मों से नहीं, सत्कर्मों से जो नौकरी मिलती है या धंधा करते हो, उससे होने वाली धन प्राप्ति से ही गुजारा करना चाहिए। वो कहाँ गया कमल? अभी जो लास्ट संडे को तू रो रहा था कि मेरे लड़के ने 24,000 रुपया खराब कर दिया, समझ गए ना? तो तुझसे समझाता हूं ये कि तेरे पास सब पैसा दलाली का है, उस दलाली के पैसे को लेके पहले बाबा के पास रख, बाबा से पास से जब उठा तो उसका 1.25% गरीबों को बांट, फिर खा। यही अपेक्षा थी कि आया हुआ धन बाबा के चरणों में रखकर आशीर्वाद ले। जन्म जन्मांतर के सत्कर्मों से जो नौकरी मिलती है या धंधा करते हो, उससे होने वाली धन प्राप्ति से ही गुजारा करना चाहिए, होने वाली धन प्राप्ति से ही गुजारा करना चाहिए। सत्कर्मों के पुण्य से मिला हुआ धन अगर आपने घोड़े की रेस पर लगाया तो 5 रुपए
रुपए के 25 रुपए हो जाएंगे, लेकिन उस धन के साथ दोष आते हैं, उस धन के साथ दोष आते हैं। इसीलिए जब बाबा ने कामकाज में क्या क्या मना किया है, सट्टे में पैसा मत लगाओ, घोड़े की रेस मत खेलो, ये जो काम होता है, ये शेयर बाजार वगैरह का ना, क्या है, स्पेकुलेशन नहीं नहीं, शेयर्स का जो यहाँ पर शेयर मार्केट है, उसमें 10 रुपए घटे, 15 रुपए बढ़े, वो आते हैं ना। एक आदमी ने, ये तो अभी मैं आपको अपने यहाँ का किस्सा सुना रहा हूँ, एक आदमी ने एक सोने चांदी के व्यापारी से ये कहा कि तू बहुत परेशान है, तो मैं तेरी मदद कर दूंगा, तू मुझे 6 लाख रुपया दे। तो 6 लाख रुपए का मैं तुझे हर महीने, हर एक हफ्ते के अंदर 50,000 दूंगा, और तेरा 6 लाख खड़ा रहेगा। तो 6 लाख भी डूब गए। सत्कर्मों के पुण्य से मिला हुआ धन अगर आपने घोड़े की रेस पर लगाया तो 5 रुपए के 25 रुपए हो जाएंगे, लेकिन उस धन के साथ दोष आते हैं, उस धन के साथ दोष आते हैं, और आया हुआ पैसा चला जाता है। शिकारी ने बाण तीर से शिकार की तो बाण वापस नहीं आता, शिकारी ने की तो बाण वापस नहीं आता, लेकिन हत्या का पाप वापस आता है। प्रतिकूल कर्मों को अनुकूल करके अमीर होना अलग बात है, प्रतिकूल कर्मों को अनुकूल करके, यानी माइनस के कर्मों को प्लस में करके, अनुकूल करके अमीर होना एक बात है, और गलत तरीके से अमीर होना अलग बात है, गलत तरीके से अमीर होना अलग बात है। एक मिसाल देखिए, एक व्यक्ति की जायदाद 5 लाख रुपए में बेची, कागजात तैयार हुए, बयाना एडवांस के पैसे भी मिले, लेकिन बाकी के पैसे नहीं मिल रहे थे। इसके लिए वह व्यक्ति मुझे बार बार पूछने लगा, बयाने की रकम 1 पैसा हो या 1 लाख, उसका दोष आया था, और उसके परिमार्जन के लिए कुछ समय लगना था, और उसके लिए सेवा भी करनी थी। उसे जब बताया कि अगर तुम्हें बिना सेवा किए 5 लाख रुपए चाहिए हैं, तो तुम्हारा एक भाई और एक बहन, इनकी मृत्यु होगी, एक भाई और एक बहन की मृत्यु होगी। तब उसे काम में देरी क्यों हो रही है, ये समझ में आया। हमें प्राप्त हुई ये दृष्टि कितनी घातक है, हमें प्राप्त हुई ये दृष्टि कितनी घातक है, इसकी कल्पना करो, इसकी कल्पना के लिए सोचो। अगर आप मार्गदर्शन के अनुसार आचरण करोगे, अगर आप मार्गदर्शन के अनुसार आचरण करोगे तो ठीक है, नहीं तो कितनी विपरीत घटनाएं घटित होती हैं, और उसके लिए हमें दोषी माना जाता है। हम नहीं हैं। एक लड़का आया, उसने बीएससी तक पढ़ाई की थी, और अब उसे नौकरी चाहिए थी। उसे उदी देकर मैंने पांच प्रणाम करने को कहा। 5 प्रणाम मतलब, हाँ, नामस्मरण इतनी दफा। उसे उदी देकर मैंने 5 प्रणाम करने को कहा। 1 प्रणाम होते ही तुरंत बंदी दादाजी को पत्र आता था कि अभी तक नौकरी नहीं मिली। उदी हमेशा काम होने के लिए ही नहीं दी जाती, तो दोष धोने के लिए भी दी जाती है। उदी हमेशा काम होने के लिए ही नहीं दी जाती,
तो दोष होने के लिए भी दी जाती है। उसके उसके और उसके बड़े भाई के कर्म एक दूसरे को प्रतिकूल थे और ये दोष धोने के लिए 5 पारायण करने को कहा था। बड़ा भाई घर छोड़कर जाने के बाद ही उसे नौकरी मिलेगी, ऐसा उसका ऋणानुबंध था। ये बताकर उसे कहा कि तुम अचल श्रद्धा से सेवा करोगे तो बड़ा भाई घर में रहते हुए भी तुम्हें नौकरी मिलेगी। उसने जवाब दिया, मैं भाई के पैसे पर चल रहा हूँ, ये मुझे सहन नहीं होता। अतः भाई घर छोड़कर चला गया तो भी चलेगा। भगवान के पास जाकर भी कर्म जैसे भुगतना पड़ते हैं। भगवान के पास जाकर भी कर्म जैसे भुगतना पड़ते हैं। इसका ये उदाहरण है। बाबा के आशीर्वाद से दूर होते ही कर्म ने देह पर कब्जा कर लिया। कुछ दिनों पश्चात बहुत लेट, बहुत अच्छा मैंने पढ़ दिया। मैं वैसे पढ़ लूंगी, आपका सुन लूंगी। मैं झगड़ा हुआ और बड़ा भाई घर छोड़कर चला गया और परिवार से दूर रहने लगा। दूसरे ही दिन उस लड़के को 150 रुपए की नौकरी मिली। बड़े भाई के 450 रुपए और उसकी बीवी के 250, ऐसे घर में 750 रुपए आते थे। अब ऋणानुबंध कैसे होते हैं ये देखो। अब एक दूसरे के ऋणानुबंध कैसे होते हैं ये देखो। बड़ा भाई घर से जाने के बाद भी उस लड़के को 150 रुपए से अधिक की नौकरी नहीं मिलती। बड़ा भाई घर से जाने के 150 रुपए की नौकरी नहीं मिली। परिणाम यह हुआ कि घर में कुल 550 रुपए कम आ रहे थे। अब घर खर्चे के लिए पैसा कम है, ये कहकर उसकी माँ यहाँ आकर रोती है। अब उसके लिए मैं क्या करूं? ये देखकर ऐसा लगता है कि ये दृष्टि नहीं होती तो अच्छा होता। माधव, एक बड़ा जरूरी एक है, ये इसरानी साहब का क्या ईआईडी आ गया? ईडी है या ईआईडी है? ईडी में तो आजकल सब बहुत फंस रहे हैं। तो दादा ने कहा कि तुम साउथ की तरफ जाओ। तो उसने कहा कि मेरे भाई बहन ये सब यहाँ पर हैं, मैं साउथ की तरफ जाके क्या करूंगा और किसके उस करूंगा। दादा ने क्या कि तुम्हें जाना पड़ेगा साउथ की तरफ, क्योंकि तुम्हें कम से कम 1500 मील अपने इस घर से जहां रह रहे हो उसके दूरी पे तुम्हें रहना पड़ेगा। वो नहीं माने। जब नहीं माने तो 6 महीने गुजर गए, कहीं नौकरी नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक नौकरी मिली। जब वो नौकरी मिली, उसका पैसा मिला, तो वो साहब जो थे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए तो उनका ये हुआ, तो उन्होंने क्या कि अभी भी ऐसी इसी बीमारी में 500 मील की दूरी पर चले जाओ। 500 मील की दूरी पे गए तो 10 टाइम ज्यादा की तनख्वाह मिली और सेहत ठीक और बच्चा हो गया एक। कि दृष्टि नहीं होती तो अच्छा होता। एक लड़की शादी के लिए आशीर्वाद लेने आई थी। 2 दिन बाद रजिस्टर्ड पद्धति से उसकी शादी होने वाली थी। एक बार माथे पर कुमकुम लगाया तो काल मृत्यु भी वह नहीं मिटा सकता। माथे पर सिंदूर लगाया तो काल मृत्यु भी वह नहीं मिटा सकता। इतना सामर्थ्य होगा तो ही सौभाग्य टीका लगाना चाहिए। मैंने उसे दीपावली तक रुकने के लिए कहा। हेलो,
हाँ, नहीं मैं अभी मुलाकात में हूँ बेटा, फिर हाँ नहीं मिटा सकता। इतने सामर्थ्य होगा तो ही सौभाग्य टीका लगाना चाहिए। मैंने उसे दीपावली तक रुकने के लिए कहा। उसका सत्कर्म बलवान था। उसका प्रिय कर रुकने के लिए राजी हो गया। दिवाली के पहले ही दिन उस लड़के के हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ और उस दुर्घटना से वह मर गया। उसके बाद उस लड़की का पहले जिस लड़के से विवाह तय हुआ था वहां हो गया और आज वह खुश है। पारिवारिक जीवन में इसमें सब ये सब दादा की मिसालें हैं। ये सब दादा ने ये सब काम किया। पारिवारिक जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, मैरिजिबल लाइफ में आती हैं। ये जीवन क्रम है। फिर पंच ये पारमार्थिक तत्व है। फिर पंच और परमार्थ, फिर पंच ये एक पारमार्थिक तत्व है। फिर पंच में कर्तव्य क्या है, फिर पंच में कर्तव्य क्या है, ये जिसे समझ आ गया वही परमार्थ कर सकता है। फिर पंच में कर्तव्य क्या है, फिर पंच हा परमार्थ झाला। पहले फिर पंच, दुनिया पंडित यही बताता है कि पहले भगवान, बाबा कहते हैं कि नहीं, पहले परिवार और फिर भगवान। फिर पंच में ही परमार्थ है, लेकिन उपभोग के कारण फिर पंच विनाश का कारण होता है। निस्वार्थ बुद्धि से फिर पंच किया तो ही परमार्थ साध्य होगा। संत ज्ञानेश्वर जी की भक्ति आप आज करने लगे हो, उनका परिचय इतने कम समय में आपको कैसे होगा। संत पर यानी ज्ञानेश्वर का, जिनको के उनकी अभी सालों, जिनको के कोई समझ नहीं सका, संत ज्ञानेश्वर को, उनको क्या, वो तो नंगे बैठते थे 12 महीने जंगल एक पीपल के पेड़ के नीचे। इसी महीने में उनकी जन्म शती भी आती है। हाँ, नवंबर में। संत ज्ञानेश्वर जी की भक्ति आप आज करने लगे हो, उसका परिचय इतने कम समय में आपको कैसे होगा। ज्ञानेश्वर जी मेरे भक्त हैं और मैं भी उनका भक्त हूँ। ज्ञानेश्वर ग्रंथ 4 अक्षर हैं, लेकिन वे अक्षर नहीं तो 4 वेद हैं। ज्ञानेश्वर जी ने इतना ही बताया कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आपको जन्म कम पड़ेगा। कर्म की गति कोई भी समझ नहीं पाया। संत सत्पुरुषों की शक्ति भी कर्म के आगे कम हो जाती है। संत लोगों की शक्ति भी इनके आगे कम हो जाती है। प्रभु रामचंद्र प्रत्यक्ष श्री विष्णु का अवतार हैं। प्रभु रामचंद्र प्रत्यक्ष श्री विष्णु का अवतार हैं, फिर भी पिता ने की हुई हत्या की प्रायश्चित के लिए उन्हें वनवास भोगना पड़ा। ज्ञानेश्वर जी के पिता ने निरासक्त होकर संसार का त्याग किया और संन्यास लिया। प्राप्त जन्म में उन्हें कौन से ऋणानुबंध पूरे करने हैं, इसका उन्हें ज्ञान नहीं था और उन्हें सन्यासी की दीक्षा देने वाले उनके गुरु को भी ये ज्ञात नहीं हुआ था। बाद में जब वे काशी गए तो उन्हें उनके गुरु के गुरु मिले। विश्व के कल्याण के लिए प्रत्यक्ष परमेश्वर उनके घर में जन्म लेने वाले हैं और उनका ये ऋणानुबंध बाकी है। ये उनके गुरु को दिखाई दिया और उन्होंने ज्ञानेश्वर जी के पिताजी को फिर से घर गृहस्थी करने के लिए
के लिए कहा। उसके पश्चात 3 भाई और 1 बहन का जन्म हुआ। उसके पश्चात 3 भाई और 1 बहन का जन्म हुआ। इन 4 बालकों को किए बिना ही दूसरे ऋणानुबंध में कदम रखा था। इसके कारण उन्हें बाली कर्मों की विसंगति का दोष इन अज्ञानी बालकों को भुगतना पड़ा। कर्मों का दोष इन अज्ञानी बालकों को भुगतना पड़ा। संपूर्ण ज्ञान बिना भक्तों को मार्गदर्शन करने का परिणाम। बहुत अच्छी बात है ये। संपूर्ण ज्ञान, किसी आदमी के लिए संपूर्ण ज्ञान हुए बिना भक्तों को मार्गदर्शन करने का परिणाम कितना भयानक होता है, इसका ये उदाहरण है। तुम्हें जाना है? हाँ, नहीं, कोई दवाई वाई लेनी है? नहीं, ऐसे कुछ बेटा पढ़ता नहीं, बहन की शादी नहीं हो रही है, बीवी सुनती नहीं। क्यों भाई प्रमोद? बीवी सुनती नहीं। ऐसे अनेक प्रश्न लेकर आप आते हो, लेकिन आपने साथ में कर्म नहीं लाया है तो उतराई नहीं हो सकती। आपने साथ में कर्म नहीं लाया है, समझ गए? अगर उसके लिए कर्म आपके पास नहीं है, उतराई नहीं हो सकती। लेकिन आज का मार्ग क्या कहता है? उसके लिए उतराई है। ये मार्ग थोड़ा कर्म तो होगा, पर ये बिल्कुल नहीं चलते है। थोड़ा कर्म तो होगा, पर ये बिल्कुल नहीं चलते। ये शिकायत तो सबकी ही होगी। बेटा पढ़ता नहीं, बहन की शादी नहीं हो रही, बीवी सुनती नहीं है, ऐसे अनेक प्रश्न लेकर आप आते हो, लेकिन आपने साथ में कर्म नहीं लाया है तो उतराई नहीं हो सकते। एक ही माँ ने जन्म दिया है, इसलिए भाई बहन का रिश्ता होता है। मगर कर्म नहीं लेकर आए हो तो इतनी भी कोशिश कर लो, एक भाई अपनी बहन की शादी करवाने में सफल नहीं हो पाता। आप मेरे सामने बैठकर बहन की बढ़ती उम्र और अब तक हाथों से निकल गए मुहूर्त गिनते हो, मगर हम कर्म कितने कम हुए हैं इसकी गिनती करते हैं। कर्म कितने कम हुए हैं हम इसकी गिनती करते हैं। इसीलिए बाबा ने जब ये सब हो गया, कुछ नहीं कर सके, तो इसीलिए बाबा ने क्या किया? ये मार्ग की स्थापना की। फिर परमात्मा ने इस मार्ग की स्थापना करने के बाद इसमें ये सब उलट किया। कोई चलो एक भाई अपनी बहन की शादी करवाने में सफल नहीं हो पाता। आप मेरे सामने बैठकर बहन की बढ़ती उम्र और अब तक हाथों से निकल गए मुहूर्त गिनते हो, मगर हम कर्म कितने कम हुए हैं इसकी गिनती करते हैं। व्यवहार में देह का रिश्ता देखा जाता है, व्यवहार में देह का रिश्ता देखा जाता है, लेकिन परमार्थ में ऋणानुबंध का रिश्ता देखा जाता है। लेकिन परमार्थ में ऋणानुबंध, रिलेशनशिप। कभी कभी शादी के लिए घर के सब व्यक्ति प्रयत्न करके थक जाते हैं और धर्माचरण का खेल है, कर्माचरण का नहीं। धर्माचरण के लिए थक जाते हैं और बाहर का कोई व्यक्ति एक रिश्ता बताता है और शादी हो जाती है। ये इसलिए होता है कि वे व्यक्ति ऋणानुबंध लेकर आया है।
इसलिए उसके द्वारा शादी तय हो जाती है। संत नामदेव महाराज ने कहा है, संत नामदेव महाराज ने कहा है, जिस कर्म के कारण देह प्राप्त हुआ है, जिस कर्म के कारण देह प्राप्त हुआ है, उस कर्म का रिश्ता ढूंढो, उस कर्म का रिश्ता ढूंढो। अगर आप ऋणानुबंध लेकर नहीं आए हो तो आपने कितना भी पैसा खर्च किया तो भी आपका छोटा भाई पढ़ाई नहीं करेगा। अभी इस सब का साधन कोई बता सकता है किस चीज में है? ये जो चीजें लिखी हैं, इस मार्ग में इस सब का निराकरण एक चीज में है। तामन। तामन में क्या चीज? तामन। प्रार्थना, प्रार्थना बाबूजी, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। आजकल तो बड़ी ताकतवर हो गई है इसमें, प्रार्थना में। अभी मिसाल के तौर पर एक लाइन, पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के अनुसार यद्यपि हम में से कुछ व्यक्ति आज सुख में जीवन कर रहे हैं, फिर भी अगले जन्मों की चिंता मनुष्य को इसी जन्म में करनी चाहिए। आपका छोटा भाई पढ़ाई नहीं करेगा, भाई के लिए सब कुछ करने पर भी वह आपसे प्रेम से बात नहीं करेगा, बेटा माँ को सुख नहीं देगा, जो ऋणानुबंध आप लेकर ही नहीं आए हो वह आपके जीवन में लाना कितना मुश्किल है। पौधे की कलम करना कितना कठिन काम होता है, और यहाँ तो आपके कर्मों की कलम करना है। ऐसा काम क्या बाहर के जगत में कोई कर पाएगा? इस पर विचार करो। ये सर्व मीमांसा बताकर आपको ज्ञानी करने से आपको सुख समाधान मिलता है, लेकिन 3-3.5 घंटे आप सामने बोल रहा हूँ, ये सौभाग्य देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ है। महाभारत, योग वशिष्ठ, ये सब विमोचन है। अब ये विमोचन अपने ही परिवार में करके सुख प्राप्त करने हैं। श्री परमेश्वर ने अर्जुन को विश्व दर्शन करवाकर यही दिखाया था, भाई अपने विरुद्ध हो गया, इसका अर्थ प्रतिकूल कर्म अपने विरुद्ध हो गए ऐसा है। अपने दोष देखकर उन पर विजय प्राप्त करना है, अर्थात अपने विरुद्ध हुए कौरवों का नाश करना है। ये स्वयं की गीता है, और तुम इस प्रकार का आचरण करके शुद्ध हो जाओ, ऐसा आपका जीव आपको बता रहा है। अगर आप ज्ञानी हुए हो तो कर्मों को कैसे अलग करना है, अगर आप ज्ञानी हुए हो तो कर्मों को कैसे अलग करना है, यह आपकी समझ में आएगा। मैं जब ऊपर जाता हूँ तब मैंने कितने लोगों का काम किया है, ये नहीं देखा जाता तो मैंने कितने लोगों को ज्ञानी किया है, ये परमेश्वर पूछते हैं। ये नहीं देखा जाता, ये ज्ञानी पूछते हैं। आपके कर्म अनुकूल या प्रतिकूल होना, इसके कारण आप ही हो। आपके अनुकूल कर्म आपको सुख देते ही हैं, लेकिन आपके प्रतिकूल कर्मों के लिए आप यहाँ आकर पूछते हो। समझ गया तू? हाँ, तुझे एक रास्ता दिखाया और तू अपनी धुन में घूम रहा है। नहीं बाबूजी, मैं तो तुझे यहाँ से निकालने वाला हूँ। अभी ये मुलाकात हो जाए फिर इनसे बात करूंगा।
कर्मों के लिए आप यहाँ आकर पूछते हो, अर्थात आपके प्रतिकूल कर्म आप मुझे देते हो, यानी मुझे दुख देते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? आप अपने प्रतिकूल कर्म मुझे देते हो तो फिर आपने अपने अनुकूल कर्म भी मुझे देने चाहिए। गणित तो सीधा है। फिर आपको मुझे अपने अनुकूल कर्म भी देने चाहिए। अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो ऐसा आचरण आपने करना चाहिए। अपने पास कर्म लेकर नहीं चलना है तो कर्म के साथ चलना सीखो। अपने साथ कर्म को लेकर नहीं चलना है तो कर्म के साथ चलना सीखो। ऐसा करने से प्रतिकूल कर्म भी आपको योग मार्ग दिखाएगा। ऐसा करने से प्रतिकूल कर्म भी आपको योग मार्ग दिखाएगा। ऐसा क्यों करेगा प्रतिकूल कर्म? बाबूजी ईश्वर के करीब ले जाएगा। नहीं, वो तो ले जाएगा, लेकिन दूसरे को दिखाएगा। ऐसा क्यों करता है? बाबूजी, हाँ बोलो। बाबूजी यहाँ पे रेफरेंस सबूरी का है? यहाँ पे जो रेफरेंस है वो सबूरी का है रेफरेंस? नहीं, सबूरी का कोई मतलब नहीं है यहाँ। यहाँ ये है कि मैं परेशान हूँ, इसका ये मतलब है कि ये मतलब नहीं है कि मैं धीरज को ही परेशान करूं। धीरज को मैं रास्ता दिखाऊं। यहाँ बाबूजी आदमी का प्रतिकूल कर्म है तो उसको वो थोड़ा सा बर्दाश्त करे तो अपने आप नहीं, बर्दाश्त तो उसको प्रतिकूल कर्म को बर्दाश्त तो करना ही होगा। बर्दाश्त करोगे और ऊदी खाओगे तभी तो प्रतिकूल कर्म अनुकूल हो, उसका कोई भाग अनुकूल होगा। बाबूजी उनका एक मुलाकात है ना कुतुबुद्दीन बाबा का, कि हवा का एक झोंका आपको यहाँ तक ले आया है और दूसरा कहाँ ले जाएगा, इसका विचार करो। वही ये बात है। कर्म के साथ चलना सीखो। ऐसा करने से प्रतिकूल कर्म भी आपको योग मार्ग दिखाएगा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे बड़ी आज के दिन इस मार्ग में ये है कि दूसरे की निंदा करके धोखा मत दो। आज के दिन जो तुम्हारा है वो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, वो यहां आएगा ही आएगा। मगर जो तुम्हारा नहीं है उसके पीछे भागो मत। कर्म भी आपको योग मार्ग दिखाएगा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद निष्काम भावना से सेवा करके सात्विक सुखों की परंपरा निर्माण करने की जिम्मेदारी आपकी है। सात्विक कर्म की सात्विक कर्म हाँ आपकी है। परमेश्वर की प्रार्थना करते करते हम थक गए। 25 जन्म लेने के बाद उनकी ही आज्ञा से पुनः इस जगत में आपको ज्ञानी करने हेतु आए हैं। 25 जन्म के बाद आपको अब ज्ञानी करने के लिए यहाँ आए हैं। इतना काल बीतने पर भी परमेश्वर की लीला का ज्ञान मुझे नहीं हो पाया। और आप 4 दिन अगरबत्ती दिया जलते ही पूछने आते हो कि और कितने दिन पूजा अर्चना सेवा करनी पड़ेगी। ये देखकर आंखें भर आती हैं, रोना आता है, फिर भी हमसे नहीं
नहीं रो सकते, फिर भी हम रो नहीं सकते। आप प्रथम खुद का जीवन देखो और जीवन से उतराई होने के लिए सेवा करके ऋणानुबंध जोड़ो, सेवा करके ऋणानुबंध जोड़ो। यही है। हर संडे को एक बात सबसे कहता हूं, सब सुनते हैं? नहीं सुनते। कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग 9 से 1 बजे तक का टाइम लेके यहां आओ। यहां ओमकार साधना होती है, इसके पीछे क्या मेरी इच्छा है? यहाँ जो मुलाकात होती है, इसके पीछे क्या मेरी इच्छा है? इस मुलाकात को क्या मैं कोई अपनी तरफ से बताता हूं? 2 नंबर सेकंड सेमिनार देख लो, पढ़ लो। ये तो दूसरे अपना आचरण रखना, अपने आप को ईमानदार बना के दूसरों की सेवा करना, ये तुम्हारा फर्ज है। और उससे तुम्हें क्या मिलता है, ये परमात्मा का फर्ज है। इसीलिए एक फकीर कहता है, अल्लाह के नाम पे दे मुझे 1 रुपया। जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, अल्लाह खुदा मालिक दे उसे सोने का पैसा। और इसी के तरह आज दूसरा फकीर भी होता है आजकल। वो दरवाजे को पीटता है गाड़ी के और कहता है दे, तो तुमने उसे 1 रुपया दे दिया तो गाली देता है कि मुझे खाना है, तू 1 रुपया दे रहा है, उल्लू। इसलिए मैंने वो पहले सुनाया आपको, जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक दे उसे सोने का पैसा। तुझे दिया तो उसने। आपसे बहुत संकोच से बात करनी पड़ती है। आपने भगवान के सामने अगरबत्ती, निरंजन, घी का दिया लगाया, फूल चढ़ाए, ईश्वर के प्रति का एहसास व्यक्त किया, लेकिन इतना करने से काम नहीं चलेगा। तो आपको कृपा आशीर्वाद का लाभ होना चाहिए। मैं भगवान का करता हूं, ये आपका भ्रम है। मैं भगवान की पूजा करता हूं, आप यहाँ आके साधना करते हो, आप यहाँ आके मुलाकात सुनते हो, आपके लिए है, ईश्वर के लिए। ना ईश्वर के लिए है, ना बाबूजी के लिए है। ये आपका भ्रम है। ये करने का मतलब अपने कर्तव्य अपने कार्यालय, ऑफिस में जाकर केवल बैठना है। कार्यालय में जाकर केवल बैठने से काम नहीं बनता, तो काम करने से ही तनख्वाह मिलती है। उसी तरह मतलब कि इसी तरह की भावना से प्रेम से सेवा करोगे तो ही यहाँ का कृपा आशीर्वाद मिलेगा। आप वासना, विकार, लालसा से भरा हुआ शरीर लेकर मेरे सामने बैठते हो और कहते हो कि बाबा सिर पर हाथ रखिए। बैठते हो और कहते हो कि बाबा सिर पे हाथ रखिए। आप वासना, विकार, लालसा से भरा हुआ शरीर लेकर मेरे सामने बैठते हो और कहते हो कि बाबा सिर पर हाथ रखिए। इस परिस्थिति में आपको कैसे आशीर्वाद दूं? इस परिस्थिति में आपको कैसे आशीर्वाद दूं? और मैंने आशीर्वाद दिया तो भी आप वह कैसे लोगे? मैंने आशीर्वाद दिया तो आप कैसे लोगे? तुम समझो मेरी बात को, समझ गई? आज से 10 साल पहले तुमसे मैंने क्या कहा था?
नहीं समझी जब तुम लंदन जाने की उसमें थी। इस परिस्थिति में आपको कैसे आशीर्वाद दूं? और मैंने आशीर्वाद दिया तो भी आप कैसे लोगे? आप बाजार से चावल लाते हो तो 2 बार चुनने के बाद फिर पकाते हो। कैसी सलीम बाबा ने कैसी कैसी मिसालें दी हैं। आप बाजार से चावल लाते हो तो 2 बार चुनने के बाद, यानी बीनने के बाद, चुनने के बाद फिर पकाते हो। फिर इस देह से कुछ चुनना चाहिए या नहीं? फिर इस देह से कुछ चुनना चाहिए या नहीं? मान रहे हो और अपने दोषों को देखा करते। हाँ, आपने दूध लेना है, आपने दूध लेना है तो बर्तन साफ और खाली होना चाहिए, नहीं तो दूध नहीं ले सकते। फिर मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आपने इस देह से कौन से विकार कम किए हैं? देह को खाली भी तो होना चाहिए ना। दामन का क्या है? बाधा जो आपके शरीर में थी वो दामन में विसर्जन हो गई, या तो वो उसके जैसे कर्म थे तीसरे लोग के पहुंचे, नहीं तो पंत महाराज के यहाँ बैठी है। ये विश लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये विश लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आकर्षण, इस तत्व पर चल रहा है। आप गत पूर्व और इस प्राप्त जन्म की हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ शशि बोलो बेटा। घबराओ मत, उसे ऊदी दे और डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, और उसे ऊदी दे सुबह शाम। कोई बात नहीं, मुझे 3 दिन के बाद बताओ, ठीक हो जाएगा। है? हेलो, तो कोई बात नहीं है, वहां कोई तो जाता है ना। हाँ, तो जाके जब भी जाओ तो दीजिए तो जरा सी। हाँ, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। अब ऊदी देने को कह रहा हूं तो ये दो ही है बेटा। हाँ, मुझे कल फिर बताओ। इस तत्व पर चल रहा है। आप गत पूर्व और इस प्राप्त जन्म की कमियों का पहाड़ लेकर मेरे सामने बैठे हो। आपके कर्म आए हैं वो पहाड़ जैसे हैं, बैठे हो। अतः इधर से आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आपने सेवा करके अपने प्रतिकूल कर्मों को अनुकूल करना है। सेवा करके प्रतिकूल कर्मों को अनुकूल करना है, और फिर उनके द्वारा अपनी कमियां पूरी करनी है। अपनी कमियों के लिए जीव ने लाया हुआ सत्कर्म खर्च नहीं करना। अपनी कमियों के लिए जीव ने लाया हुआ सत्कर्म कम नहीं करना, क्योंकि जीव ने सत्कर्म खुद के उद्धार के लिए लाया होता है। जब एक आकर्षण होता है तब वहां दूसरा आकर्षण नहीं आ सकता। इसलिए जब तक आपकी देह और उनमें होने वाली कमियां, इन दोनों में आकर्षण है, तब तक
बाबा का कृपा आशीर्वाद आपके आकर्षण आप तक नहीं पहुंच सकते। बाबा का कृपा आशीर्वाद आपके आकर्षण बाबा तक नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार धारणा शक्ति ये एक तत्व है। इसी प्रकार धारणा शक्ति एब्जॉर्ब करने वाली धारणा शक्ति ये एक तत्व है। एक छोटे से बीज से बड़ा वृक्ष होता है, क्योंकि उसमें पंच तत्व धारण करने की शक्ति होती है। बीज में पंच तत्व धारण करने की शक्ति होती है। कृपा आशीर्वाद भी परमात्मा ने क्या नहीं बनाया। अब पंच तत्व आज जो श्रीफल है वो दुनिया आपके कर्मों के लिए काम करता है, क्योंकि जो उसके अंदर है वो आपके अंदर है। एक छोटे से बीज से बड़ा वृक्ष होता है, क्योंकि उसमें पंच तत्व धारण करने की शक्ति होती है। कृपा आशीर्वाद भी ऐसे ही धारण करना पड़ता है। हर छोटी बात के लिए आप बाबा से कितनी बार मिलोगे इसका विचार करो। अगर साल भर इस्तेमाल होने वाला पानी एक ही दिन में दे दिया तो पूरा बंबई शहर बह जाएगा। वैसे ही अगर आपको एक साथ कृपा आशीर्वाद दे दिया तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे। साल भर का पानी तालाब में इकट्ठा करते हैं और नल से आपके घर तक लाते हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार पानी लेकर नल बंद करते हो। उसी प्रकार आपने रोज सेवा करके बाबा का कृपा आशीर्वाद धीरे धीरे धारण करना है। इस प्रकार ज्ञान होने के बाद अब आपने अपने इच्छित काम की सफलता के लिए सेवा करके धर्म ऋणानुबंध निर्माण करना है। धर्म ऋणानुबंध दूसरों के लिए। आपके पास ऋणानुबंध नहीं था, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा था। आपने सद्गुरु आज्ञा से सेवा की, अर्थात एक कर्म करके जो कृपा आशीर्वाद हासिल किया, वह कृपा आशीर्वाद आपके काम के लिए ईश्वर आपके पास भेजते हैं। आपके काम के लिए ईश्वर आपके पास भेजते हैं। अब इसके आगे प्रपंच में घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाओं से दुखी नहीं होना है। इन सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। ये समझ में आने के बाद मोहम्मद तो किसे कहते हैं? प्यार। अच्छा, प्यार की भावना से सेवा करनी है। प्यार की भावना से, यस यू आर राइट, सेवा करनी है। वैसे देखा जाए तो सबका अवय रूपी अंग रूपी देह एक ही है। फिर कर्म की इतनी विसंगति क्यों है? तो वास्तव में कर्म विसंगत नहीं है, बल्कि हम कर्म से विसंगित हैं, क्योंकि हम कर्म से विसंगित हैं। विसंगित समझ गए? बिगड़े हुए, दूर, अनमैच्ड और डिस्टेंस अवे। हाँ, यानी डिस्टेंस अवे, डिस्टेंस। हाँ, विसंगित, डिस्टेंस। साल भर का पानी तालाब में इकट्ठा करते हैं और नल से आपके घर तक लाते हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार पानी लेकर नल बंद करते हो। उसी प्रकार आपने रोज सेवा करके बाबा का कृपा आशीर्वाद धीरे धीरे धारण करना है। इस प्रकार ज्ञान होने के बाद अब आपने अपने इच्छित काम की सफलता के लिए सेवा करके कर्म ऋणानुबंध निर्माण करना है। कर्म ऋणानुबंध निर्माण करना है। आपके पास ऋणानुबंध नहीं था,
आपके पास ऋणानुबंध नहीं था, हम सबके पास यहां आने का ऋणानुबंध नहीं था। कर्म लाया है, है? कर्म लाया है। हाँ, ये ऋणानुबंध किसी एक कर्म के कारण आपको पैदा हुआ, एक कर्म के कारण। अभी वो अनगा नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि अनगा की मौसी जोशी जी की पत्नी, उनका ऋणानुबंध दादाजी से था। हाँ, वो ऋणानुबंध होते होते दिल्ली में पहले सेंटर उनकी यहाँ हुआ, उसमें पूसा इंस्टीट्यूट में। लेकिन दादाजी वहां नहीं गए एकदम, दादाजी रमन देसाई के यहाँ गए, डिफेंस सेक्रेटरी थे, माल्टा मार्ग पे रहते थे, उनके यहाँ गए। मैं उनको वहां मिला। अभी यदि मेरा अपना खुद का तो 50% तो तुम्हें पता ही है, मेरा अपना 22 साल तक वहां था। दादा ने मुझे रोज बुलाते थे, जब मैं चलता था तो दीपक से कहते थे इन्हें 5,000 रुपए दे दो। तो मैं सोचता था कि फिर से चला जाऊं एक दफा, तो आते वक्त 5,000 तो मिलेंगे, क्योंकि बच्चों की फी नाम कटते थे। ऐसा करते करते एक रोज ऐसा दिन आ गया, मुझसे बोले कि अब तुम ये सेवा करो, ये नारियल की। मैंने क्या बस अब मुझसे मत कहना कि ये सेवा करो, ये नारियल ले जाओ। मैंने क्या बहुत हो गया, 20 साल हो गए यही कहते कहते। एक कर्जदार जिसकी पैसा वापस करना था, घर पे आके थप्पड़ मार के चला गया। तुमने क्या किया? ये दादा से बोला मैंने, निकाल दो दीपक इसे। और पीछे पीछे दीपक को भेजा कि उनसे कहना कि दादा ने 10,000 रुपए दिए और चलो, जरा गुरु है, तुम्हें नहीं डांटते, कर्मों को डांटते। मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, अभी भी सीधे हाथ का प्रसाद उठाओगे तब तुम्हें पैसे ही पैसा मिलेगा, नहीं बाएं हाथ का प्रसाद उठाओगे तो तुम्हें पैसे ही पैसा मिलेगा, और सीधा हाथ का उठाओगे तब तो बाबा मिलेंगे। अब बड़ी मुसीबत में डाल दिया कि भाई सीधा हाथ का उठाऊं तो बाबा मिलेंगे यार, लेकिन अभी पैसों की जरूरत है, मकान किराया नहीं दिया है, तो इसकी ये सब उठा लेता हूं। फिर भी मैंने ये सोच के सीधे हाथ का उठा लिया और बोले ये लो किराए के पैसे और जाओ, और इसे ऊपर रख दो जेब भर के। जिस पहले थर्सडे जो आएगा उस दिन एक आदमी तुम्हारे पास मर्सिडीज में आएगा रोता हुआ, और वो कौन होगा? गुप्ता थे ना, गुप्ता, वेस्टर्न टीवी के मालिक। ऐसी सी कुछ फोटो है ये दादाजी, है ऐसी सी कुछ फोटो है आपके बाद जैसी। हाँ, मेरे पास नहीं है। तो वेस्टर्न टीवी वाला आएगा मर्सिडीज में, पहला आदमी। तो मालूम उसने आके उस बहुत 1100 रुपए रखे। उफ, तबीयत खुश हो गई। तो मैंने कि अब काम हो गया, फिर शुरुआत हो गई है? शुरुआत हो गई शुरुआत हो गई। चलो थोड़ी सा रह गया। इस प्रकार ज्ञान होने के बाद अब आपने अपने इच्छित काम की सफलता के लिए सेवा करके धर्म ऋणानुबंध निर्माण करना है। आपके पास ऋणानुबंध नहीं था,
आपके पास ऋणानुबंध नहीं था। निर्माण करना है, आपके पास ऋणानुबंध नहीं था, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा था। आपने सदगुरु आज्ञा से सेवा की अर्थात एक सेवा की अर्थात एक कर्म करके जो कृपा आशीर्वाद हासिल किया, एक कर्म करके जो कृपा आशीर्वाद हासिल किया, वह कृपा आशीर्वाद आपके काम के लिए ईश्वर आपके पास भेजते हैं। ईश्वर आपके पास भेजते हैं और तुम उस आशीर्वाद को ठुकराते हो। अब इसके आगे प्रपंच में घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाओं से दुखी नहीं होना है। छोटी छोटी घटनाओं से दुखित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आज जो इतना सा कर्म तुम्हारा निकला है वो कहीं ज्यादा था तुम्हें दुख देने के लिए। इन सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। ये समझ में आने के बाद अब ममत की भावना से सेवा करनी है, प्यार की भावना से, माँ जैसे। हाँ, माँ जैसी सेवा करनी है। वैसे देखा जाए तो सबका अवय रूपी अंग रूपी देह एक ही है, फिर कर्म की इतनी विसंगति क्यों है? तो वास्तव में कर्म विसंगत नहीं है, तो वास्तव में कर्म विसंगत नहीं है, बल्कि हम कर्म से विसंगत हैं। क्योंकि जो हमें कर्म तो हम लेके आए हैं, लेकिन हम यहाँ आके वो सेवा नहीं कर सके कि वो कर्म हमारे साथ में चलता रहे। बारिश का पानी स्टीक जैसा स्वच्छ होता है, बारिश का पानी स्टीक जैसा स्वच्छ होता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही नदियों से नालों से बहते हुए वहां की गंदगी से दूषित होता है। इसी तरह जीव भी जन्म वृत्ति से पूर्व अत्यंत शुद्ध होता है। जीव जन्म वृत्ति से, जन्म के टाइम से अत्यंत शुद्ध होता है। वह जीव अहम ब्रह्म स्वामी, वह जीव अहम खुद ब्रह्म स्वामी, अहम वैष्णव रूपी भूवत्त, ऐसा कहते हैं संस्कृत से, ऐसा कहते हैं। गंदगी है उसमें लिप्त होना पड़ता है, गंदगी है उसमें लिप्त होना, यानी आपका वो कर्म है तो उसमें लिप्त होना, उसके साथ तो लगना पड़ेगा, लेकिन वो निकल जाए, ऐसा आज के दिन गुरु की कृपा आशीर्वाद है। आप जीवन में कितने समय तक ये सुखभोग लोगे? आप जीवन में कितने समय तक सुख का भोग लोगे? आप ऊपर कुछ लेकर जाओगे या नहीं? आप ऊपर कुछ लेकर जाओगे या नहीं? जब जीव देह का त्याग करता है तो सिर से तकिए के नीचे रखे लाख रुपए भी लेने की ताकत हाथों में नहीं रह जाती। लेने की नहीं, समझ गए ना? रुपयों को लेने की ताकत नहीं रह जाती। आप ऊपर आने के बाद ईश्वर की आज्ञा से मैं ही इन सब बातों का आपसे जवाब मांगने वाला हूँ। आप ऊपर आने के बाद मैं ही ईश्वर की आज्ञा से मैं ही इन सब बातों का जवाब आपसे लेने वाला हूँ। उस समय मैं ईश्वर को बताऊंगा कि मैंने इस व्यक्ति को जाप, नामस्मरण, ध्यान धारणा, ज्ञान धारणा के बारे में ज्ञान कराया था, लेकिन अंत तक ये प्रपंच में ही फंसा रहा। अंत तक ये प्रपंच में ही फंसा रहा। अब इसे फिर से नीचे भेजिए। आप कितना वासनाओं के बस में रहोगे, आप कितना वासनाओं के बस में रहोगे, और क्या इतना सब करने के बाद आपको समाधान तृप्ति है?
आपको समाधान तृप्ति है, फिर है नहीं, फिर इसके बदले जिनका जन्म जन्मों तक आप उपकार चुकता नहीं कर सकते, फिर इसके बदले जिनका जन्म जन्मों तक आप उपकार चुकता नहीं कर सकते, क्या आप श्री दत्तात्रेय भागवत सतारा रूपी गुरु का ऋण चुकता जन्म में किसी जन्म में कर सकते हो? आपको जन्म फिर होगा, इसी मार्ग में होगा, इसी कार्य के लिए होगा, लेकिन तब भी आप चुकता नहीं कर सकते। योगेश, आज हमारी अवस्था क्या है, हम सब की? नारायणी है? नारायणी नारायणी क्या कह रहा हूं? नारायणी नहीं, वो छोड़ दो, सेवक दीक्षा छोड़ दो। सेवक सेवक सेवक। आज सुबह से घर से आने के बाद यहाँ पर तुमने कितनी लोगों की सेवा करी? कोई सेवा की नहीं है? ऐसा कोई सेवा की नहीं। नहीं की, मतलब करवाई है। कह रहे हैं नहीं की है, नहीं की है। पर जब साधना यहाँ की तब हुई। हाँ, आपने सेवा की, लेकिन आपने इतने लोगों में देखा, मिसाल के तौर पे ये बहन जी जो है, खड़ी हो जाओ बहन जी जरा 1 मिनट के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे पास आते हुए 10 साल तो हो गए होंगे, कम हुए? 3? कोविड के पहले से आ रही है, कोविड से पहले से आ पर रही उससे है, पहले आप आए हैं इन 3 करीबन 5 साल हो गए। अरे तुम्हें कम से कम 10 साल हो गए आते हुए। 4 साल। चलो 3 से 5 तो हुए हैं? 4 पहली बार है। मगर 4 साल के अंदर जिस काम से तुम मेरे पास आई थी वो मुझे याद है, लेकिन तुमने कभी रिपीट नहीं किया। और मैंने क्यों रिपीट किया? मैंने क्यों रिपीट किया? पूछ रही हैं, बताइए। तुम्हारे अगले जन्म के लिए। तुम्हारे अगले जन्म के लिए। बैठ जाओ। इस जन्म में तो बात खत्म हो गई अब। और अगर मैं कहूंगा तब भी तुम नहीं मानोगी। जब मैंने कहा था तुमने उस वक्त नहीं माना, 10 साल पहले। बाबूजी अभी आप कह रहे थे कि हम लोग गुरु का ऋण चुकता नहीं कर सकते, मगर हम लोग तो ऐसा सोचते भी नहीं है शायद कि गुरु का ऋण हमें चुकता करना है। हम लोग तो कभी, मुझे नहीं लगता ऐसा, मतलब थैंक यू करते हैं बाबा दादा को, कोई काम होता है, पर ऐसा क्या गुरु ने तुमसे ये मांगा है कि मुझे 10 रुपए मैंने दिए थे, वो 12 रुपए दो? नहीं, अभी आपने वो ऋण की बात करी तो मैं कह रही हूँ हम लोग ऐसा शायद सोचते भी नहीं है कि हमें गुरु का ऋण चुकता करना है। लेकिन सोचना चाहिए ना। मतलब थैंक यू करते हैं, अगर बोलते हैं अपने चरणों में रखना, भक्ति देना, अपने चरणों से जोड़े रखिए, मगर ऋण कैसे चुकता करना है या क्या, वो तो हम लोग सोचते भी नहीं। जैसे बाबूजी कर रहे हैं, तो कैसे ऋण का चुकता करोगी? मतलब मैं सोच है? क्या कह रहा है?
प्रमोद क्या कह रहा है? भैया के बाबूजी आप बताइए, प्रमोद कुछ है? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि मैं चिंता मत कर, मैं सोच लेता हूँ। कभी मैंने तुमसे ये कहा कि मैंने तुम्हारी मदद करी है? नहीं कहा, या सबके सामने नहीं कहना चाहती? लेकिन जो मैंने कहा वो तुमने माना नहीं, और जो तुमने मुझसे कहा वो बाबा को मंजूर नहीं था। जितना हो सका अपनी तरफ से सब माना है। विचार करो, विचार करो। आज फिर से कहता हूं, विचार करो। आज फिर से कहता हूं, अभी भी गलती कर रही हो। और क्या इतना सब करने के बाद आपको समाधान तृप्ति हुई है? क्या इतना सब करने के बाद आपको समाधान या तृप्ति हुई है? तो नहीं। फिर इसके बदले जिनका जन्मों जन्मों तक आप उपकार चुकता नहीं कर सकते, और जो केवल अमृत में है, ऐसा कृपा आशीर्वाद आप बाबा से क्यों नहीं लेते हो? ऐसा कृपा आशीर्वाद आप बाबा से क्यों नहीं लेते हो? शुभम भक्ति। मैं सुबह को 4 बजे उठा हूं, और अब 1 बज रहा है। क्या घंटे हो गए भाई? 9 घंटे। 9 घंटे। कोई आदमी यहाँ पर ऐसा है जो सरकारी नौकरी 8 घंटे करने की जगह 9 घंटे करे और 8 घंटे के पैसे ले? 1 घंटा एडवांस उसकी वो ओवर टाइम मांगेगा। तुमने मुझे क्या दिया? 11 रुपए जो तुमने अनुष्ठान में लगाए वो दिए, लेकिन जो अनुष्ठान के पैसे हैं वो मैं नहीं देता। अन्य विद्यालय को भिजवाता हूँ, HIV प्लस को भिजवाता हूँ, ये स्कूल चलाता हूँ। अब तुम्हें क्या देता हूँ? अच्छी भावना से बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें सुख मिले। मेरे पास तो सुख देने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अपना टाइम लगाता। और तुम फिर भी लेट आती हो, कहती हो कि मैं तो गुड़गांव चली गई। और तुम्हारा पति जो है वो दूसरी बात है। एनी सवाल? बाबूजी, मेरा कुछ समझना था आपसे एक चीज, जो बार बार उसमें सेवा की जिक्र हो रही थी, तो सेवा किसकी करनी चाहिए? अपनी और अपने बीवी की। तुम वो भी नहीं करते, और तुम इतने जालिम आदमी हो कि अपने बच्चों की तुम्हें ख्याल नहीं है। और ये पता है यहाँ क्या कहता है?
कि दुनिया में एक कौम है जो सबसे सच्ची है, पांडे। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा बाबूजी। बता भी कहते रहिए। बता क्या कहा तुझसे? बताइए कौन काम तो नाम ही नहीं लिया मैंने बाबूजी। बता ना। रिकॉर्डिंग होता है सही में। क्या योगेश एक शेर है, दुनिया में कभी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं, दूर ढूंढो तो करीब मिलते हैं। बाबूजी मिर्जा गालिब का भी एक शेर है कि जरा जरा लोग करते हैं, जरा जरा लोग कहते हैं, जरा कोई खुदा तो नहीं, जरूरत पड़ने पर खुदा से कम भी नहीं। वाह वाह खुदा खुदा देखिए, इस बार तो मैंने कहा बाबूजी जब पैसे की खुदा देखिए, खुदा से कम नहीं। नहीं, इस बात को मतलब बाबूजी उस चीज को समझिए कि जीवन में पैसे के क्या मायने हैं। हेलो मिस्टर इंडोनेशिया। हाय हाय। बाबूजी जी बाबूजी, सामूहिक ओमकार साधना से जो गुरु वलय बनता है, जो साधना का वलय है, ओम का वलय है, ओम का वलय है। और आज यहाँ पर आज कम से कम 30 लोग होंगे जरूर, अभी भी 15-20 तो अभी भी है, 30 लोग होंगे, ज्यादा होंगे, तो 30 लोगों का वलय कितना हुआ? और ये वलय अब इस गति में है कि ये यहाँ का यही नहीं रहता। तुम इंडोनेशिया में बैठे हो, तुम्हारे पास आज जितने आदमी तुम्हें मिलने आएंगे वो सब लेके जाएंगे, वो एक दूसरे को पास करेंगे। ये होते होते आज शक्तिपीठ की स्थापना हिंदुस्तान के अंदर हो गई, और हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के हर कोने में हो गई। बाबूजी, इससे भी मानव का जो ऋणानुबंध का दोष है वो कम होगा? बहुत कम हो गया। तुम्हारा दोष कितना कम हो गया? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें माफ कर दिया, ये दोष कम है? हाँ। अगर मैं इन सब यहाँ पर जो 15-20 लोग बैठे, इन सबके सामने कनाट पुलिस का दोष तुम बताऊं आज, वहां पर जो तुम लड़कियों के साथ में खेलते थे वो कम होगा? ये मुझे साफ कर रहा है लीला, देख कोई जवाब नहीं दिया इसने मुझे लीला। चोर की, वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर देखने लगा कहाँ है तिनका। चलो बाबूजी। हाँ प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बेटा। संदीप ठीक है? हाँ जी बाबूजी, संजीव ने भी ज्वाइन किया अभी। जी भैया, अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रणाम बाबूजी। हाँ प्रणाम। अरे पूनम कह रहा हूँ कि सीमा, ये तो और गोरा हो गया भाई। कनाडा में बैठा है ना बाबू। हाँ, इतना गोरा तो नहीं भेजा था तूने कनाडा। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। तुम भी गोरी हो गई। गोरी हो गई? हाँ। तबीयत कैसी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? जी, ये जब अमेरिका जाती हैं
तो मेरे लिए एक बॉडी की क्रीम लेके आती है, इतनी लंबी शीशी, 5 इकट्ठी हो गई हैं। मैं तो लगाता नहीं। हाँ, मैं तो नीम का साबुन लगाता हूँ। अच्छा, हेलो। हाँ जी बाबूजी। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या खबर? लड़की की कोई खबर दोगी मुझे? निरंजन पानी दे। मैंने कहा बिटिया की कोई खबर नहीं, सब ठीक चल रहा है अभी बाबूजी। आशीर्वाद है, बस सब ठीक चल रहा है। अरे आशीर्वाद तो है यार, लेकिन मुझे कब बुलाएगा आशीर्वाद के लिए? बढ़ेगी गाड़ी बाबूजी, आप ही आएंगे। आप ही आएंगे बस। और थोड़ा समय। तुम आते नहीं यार, रोज कहते हो दिल्ली आने वाला हूँ। नहीं, बस अभी बिल्कुल प्रोग्राम बनाते हम दोनों, और श्रिया भी आ जाएंगे, हम तीनों साथ में आएंगे। बस चलो चलो, ओमकार करो 11। सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला दृढ चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नभावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी,
ते ते तुझे सद्गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। भैया बजरा 5 मिनट रुको, नहीं तो जोगेश या माधव